पहला तो सेल्फ एविडेंट है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ये ही भी कहो कि बहुत ही ये जबरदस्त है। हाँ, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम के तू क्या है। हाँ, है। क्या बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। बादशाह के दरबार से निकल के उसके बाद फिर वो एक फकीर गा रहा है, तो हाँ, उसमें वो कह रहा है कि जब चिपक रहा है हाँ 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 हाँ, वो चलते हुए ही रहे। बदन चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। जौक जो थे उन्होंने जाके बादशाह से बात की कि गालिब ने मेरे से मुझसे ऐसे बात की है वगैरह जो भी था, उन्हें बुलाया गया वहां पे और ये सब था। तो गालिब ने कहा कि मैं उनको इंसल्ट थोड़ी कर रहा था, मेरा वो तो अपना शेर था, मैंने नया लिखा था, मैं जोर से पढ़ रहा था, इसमें क्या, तो मेरी नई गजल का शेर है। तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर नई गजल का शेर है तो गजल सुनाओ। तो वहां से वो शुरू होता है कि वो कागज निकालते हैं, अब उनकी जान पे बनाई है, तो वही बैठे बैठे गजल बन रही है और उन्होंने पढ़ी है। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या क्या है? वाह वाह है। फिर जब वो उठ के जाते हैं, वो पर्चा पास करके जाते हैं, लोग देखते हो तो ब्लैंक था। खाली है। वाह बहुत खूब। वाह साहब, वाह साहब, क्या जबान है। वाह, बहुत जब खूब। आँखी से न माशाअल्लाह। क्या है? वाह साहब, वाह। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, मगर ना खौफे बदामोजी अदू क्या है। वो क्या हैवी। यार ये तुम क्या गालिब बोल क्या गालिब। रहे हो। अब सोर्स की बात हो रही है तो फिर वो खुदा के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि शराब का अगर जिक्र आया और ये पीने का उसमें, तो ये भी हो सकता है कि डिवाइन कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, सूफियाना भी हो सकता है इसमें कुछ, कि मैं उस बड़े आइडिया पे फोकस करूंगा। ये रिलीजन वगैरह ये तो प्रेजेंटेशन की ये बातें। ये तुम वैसे लाए हो, कहीं से लाए हो तुम। मुझे ये मुझे बुक लग रहा लाए है हो। अच्छी लाए हो, आई लाइक इट। जो कॉलर है वो कई बार मेटाफोरिकली यूज होता है और ज्यादातर होता है कि इज्जत की या आपकी एक लाइक सोसाइटी में एक प्लेस की जो भी है उसको बचाने में कहाँ लगे हुए हो। दिखावा क्यों तुम बचाने में लगे हो जब तुम्हारी हालत इतनी खराब है। एग्जैक्टली तो उसको क्या रफू कर रहे हो, जो मेरी हालत, जो मुझे वुंड्स लगे हैं, जो मेरा लहू निकल रहा है या खून निकल रहा है, उस पे ध्यान दो। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह, समझ क्या नहीं आई, आधी चीज समझ नहीं आई मुझे। तुम्हारे लिए स्पेशली गालिब ने कहा है कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। हाँ, सही बात है, ये भी कि हमने किया तुम्हें है। नहीं समझ आ रहा तो ना सही। हाँ। इसमें गालिब थोड़े हारे हारे लग रहे हैं, ये मुझे लगता है कि थोड़ा उम्मीद छोड़ रहे हैं जहां पर, कि ये है कि रही ना ताकत, जब बात करने की ताकत ही नहीं रही, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू का है, किस उम्मीद से कहूं कि मेरी आरजू मेरे दिल के अंदर क्या है, किसको कहूं, कुछ पूरा तो होता नहीं है यहाँ पर, राइट, कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो वो एक बहुत ही लास्ट स्टेज हार मान चुके गालिब का शेर मुझे लगता है कि ये वाला, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं खायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, सही, राइट, यू आई गेट दी या आइडिया, बट लाइक मेरे दिमाग में आता है कि मेरे दिमाग पता है कहाँ के रुक जाता है, आंख से खून टपके, मतलब ये हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं कहता हूँ यार ये क्या बात कर, तो ये बात क्या हुई, ये तो फिर बात नहीं हुई ना। या आज की जो गजल है ना, वो आई थिंक उसके बारे में हम सीजन 2 तो छोड़ो, सीजन 1 में जब तुम नहीं भी थे, मुझे लगता है कि टुकड़ों में बात कर चुके हैं एक एक शेर पर, या कैसे हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड एवरीथिंग, हम पूरी बात कर चुके हैं, बट हमने कभी पूरी गजल नहीं पढ़ी। ये मिर्ज़ा गालिब की आई थिंक सबसे पॉपुलर गजल है, जो एक सीरियल भी आया था मिर्ज़ा गालिब पे, जो मूवी आई थी नज़ीरुद्दीन शाह ने, जिसमें किरदार निभाया था मिर्ज़ा गालिब का, गुलजार ने डायरेक्ट की थी, गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी, तो वो उसके बाद और पॉपुलर हो गई, राइट। और ये शेर स्पेशली जो पहला उसका जो वो है शेर है, मतला है, उसको तो सभी जानते हैं, हम्म। हर क्या है कि हर आदमी जानता है। हाँ हर आदमी हाँ जानता हाँ है, हाँ। हर आदमी और औरत भी जानती है। हर आदमी और हर औरत जानती है। यस। हर एक बात। तो वो एक शेर ये है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू गुफ्तगू क्या क्या है। है। या तो ये तो है, लेकिन मैं पहले एक बार पूरी गजल पढ़ देता हूँ, बिल्कुल, इरशाद। तो फिर एक एक शेर पे हम बात करेंगे कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। ना शोले में ये करिश्मा, ना बर्क में ये अदा, न शोले में ये करिश्मा न बर्क में ये अदा, कोई बताओ कि वो शौके तुंद खू क्या है। तुंद खू, ये कोई नेक्स्ट लेवल हैवी वर्ड है।
तो ये कुछ ऐसे शेर भी हैं जिस जो हमने पहले सुने नहीं है, मूवीज वगैरह में इतने पॉपुलर नहीं है या कुछ है, तो लेकिन वो भी आज हम बात करेंगे उसमें। कि अगला शेर है कि ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफे बदामोजी अदू क्या है। वो क्या हैवी। यार ये तुम क्या गालिब बोल क्या गालिब। रहे हो? कि चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, ये सुना होगा तुमने, कि हम्म। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को फिर हाजते रफू क्या है। ये उसमें है ये, क्या पूरी गजल है मूवी में या तो पूरी नहीं, उसके कुछ कुछ शेर हैं जो ये नहीं वाला है। तो है, ये ये रफू, वाला है, रफू ये वाला याद है, है। ये है कि अगला भी है कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जिस्तजू क्या है। ये भी है, ये भी है, और अगला भी है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, ये भी है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू रफू क्या क्या है। है, हाँ ये तो मुझे, आई रिमेम्बर इट इन द मूवी। एक्चुअली नीड सम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम यू ऑन दिस वन। कि वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज, सिवाय बादाए गुल्फा में मुश्क बू क्या है। एंड आई विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हेन वी गो ऑन बहिश्त के शेर बाय बारे में शेर। होगा शायद। या नहीं, बट मैं वो कल्चर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि उसका बैकग्राउंड क्या है। सही। तो अगला शेर है कि पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा ओ कदा ओ कुजा ओ सुबू क्या है। कि रही न ताकते गुफ्तार, ये अगर तुम्हें याद आए ये शेर हमने किया है एक्चुअली कवर ये कि रही न ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। आई रिमेम्बर दिस। हुआ है, या कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब तेरी गालिब की आबरू क्या है। वाह, समझ या नहीं आई, आधी चीज समझ नहीं आई मुझे। ऑलराइट, बल्कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बल्कि टॉप देन। मोर देन आधी चीज समझ नहीं आई। गालिब का पता है मुझे क्या, मेरे लिए क्या डिफिकल्ट होता है, फिलोसॉफिकल भी है और लैंग्वेज भी मुश्किल है। फिलोसॉफिकल है इसलिए आई थिंक मुश्किल है ना लैंग्वेज, बिकॉज ही इज लैंग- टॉकिंग अबाउट आइडियाज की जिस पे कॉमन मैन बात नहीं करता। तो व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट दोज आइडियाज यू हैव टू लाइक, गालिब ने इस पे कहा है ना कि तुम्हारे लिए स्पेशली गालिब ने कहा है कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरे अशार में मानी ना सही। हाँ सही बात है, ये भी कि हमने किया तुम्हें है। नहीं समझ आ रहा तो ना सही। हाँ, इट्स काइंडली एफ ऑफ। Yes, yeah, I think yeah, he had that kind of attitude for sure. या Um, एक्चुअली तो मूवी में तुम बोलते हो कि सीरियल है मूवी है, मैं तो एज ए मूवी तो देखा है। उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बाद में चलाया जाता था ना, तो आई हाँ थिंक इट बिकेम अ सीरियल, बट yeah, it was a movie for sure. हाँ, तो मूवी में जो है वो इसी तरह का एटीट्यूड दिखाया है। मुझे याद है मूवी में एक सीन था जिसमें वो क्या कोई मुशायरा हो रहा था जिसमें गालिब को ऑन द स्पॉट कर दिया था कि आई थिंक द एम्पर ब्रिंग्स हिम Yeah, इनटू हिज कोर्ट, और उसमें क्या कहते हैं, तो मुशायरा यही हो रहा गजल था। पढ़ रहे थे। हाँ और फिर उसमें गालिब से बोला कि पढ़ें, तो गालिब ने जेब से एक पेपर निकालते हैं, ही स्टार्ट्स रिसाइटिंग इट एंड हाँ, एवरीबॉडी। वो किस्सा है पूरा, वो एक्चुअली यही गजल पढ़ी थी उन्होंने। या वो कहते हैं वाह 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 वाह, एंड देन एवरीबॉडी गोज क्रेजी ओवर यू नो व्हाट ही रिसाइट्स, जो मुझे याद नहीं है लेकिन तुम कह रही ये गजल थी। यही थी। फिर जब वो उठ के जाते हैं, वो पर्चा पास करके जाते हैं, लोग देखते हो तो ब्लैंक था, खाली। या मतलब फ्री स्टाइल कर रहा था हाँ गालिब। तो हुआ क्या था आई थिंक वो जो किस्सा है, तो एक्चुअली ये जो आखिरी शेर जो मैंने पढ़ा इसका, कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये सीन जो मूवी के अंदर सीन है वो ये है कि गालिब अपने फ्रेंड्स के साथ चौराहे पर बैठे हैं, जो उनकी सत या जो भी है, वहाँ पर वो बैठे हैं और मतलब बातचीत चल रही है, तो सामने से ज़ौक जो जो उस टाइम के बड़े शायर थे, जो एक्चुअली बहादुर शाह जफ़र जिनकी राज था, मुगल राज था, वो उनके टीचर थे शायद। उनके टीचर थे, राइट। तो उनके लिए गालिब ने कहा था, नाम अपना रखा था कि वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, लेकिन वो बात उनकी कर रहे थे जौकी। एटलीस्ट मूवी में ये दिखाया है कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, कि शाह का मतलब जो बादशाह का है और जो जो किंग का है, मुसाहिब जो मतलब उनकी आसपास में रहने वाला या उनके काइंड सर्कल ऑफ का। सर्कल का बंदा है, तो तभी इतराता फिर रहा है, मगर ना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वो गालिब अपने लिए यूज़ किया उन्होंने, लेकिन बात वो उनकी कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि आई थिंक ज़ौक जो थे उन्होंने जाके बादशाह से बात की कि गालिब ने मुझसे ऐसे बात की है वगैरह जो भी था, तो उन्हें बुलाया गया वहाँ पे और ये सब था। तो गालिब ने कहा कि मैं उनको इंसल्ट थोड़ी कर रहा था, मेरा वो तो अपना शेर था, मैंने नया लिखा था, मैं ज़ोर से पढ़ रहा था, इसमें क्या है।
तो मेरी नई गज़ल का शेर है, तो वो कहते हैं कि अच्छा फिर नई गज़ल का शेर है तो गज़ल सुनाओ। हम्म, तो वहां से वो शुरू होता है कि वो कागज निकालते हैं, अब उनकी जान पे बनाई है राइट। तो वही बैठे बैठे गजल बन रही है और उन्होंने पढ़ी है। और बाद में तो तभी वो देखते हैं कि कागज खाली था। माशाल्लाह। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? बहुत खूब। वाह साहब, वाह साहब, क्या जबान है। वाह बहुत जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? वाह साहब, वाह। इसको रैप की दुनिया में फ्री स्टाइल बोलते हैं। या सो ही डिड फ्री स्टाइलिंग देयर। इसको लेकिन क्या फ्री स्टाइलिंग की है? शायरी की दुनिया में क्या बोलते हैं? शायरी की दुनिया में इसको गजल ही बोलते हैं और अच्छी गजल बोलते हैं तो अब शेर बाय शेर चलते हैं हम। कि पहला तो सेल्फ एविडेंट है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ये ही भी कहो कि बहुत ही ये जबरदस्त है। हाँ, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम के तू क्या है। हाँ, है। क्या बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, कि वो अपने बिलवर्ड से या किसी से भी बात कर रहे हैं कि जो उनको बिलिटल करता है हर बात पे, या ये कहता है कि तुम्हें क्या पता है या तुम क्या हो, राइट, तुम बताओ तुम क्या हो भाई, जो ऐसी बात कर रहे हो। तो हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, कि ये बात करने का क्या तरीका है। ही इज़ हर्ट हाउ दे आर स्पीकिंग टू हिम, क्या? बट ही स्टिल हैव लाइक सम डिग्निटी इन दैट, कि ये क्या बात करने का तरीका है। ही इज़ नॉट गेटिंग पर्सनल, ही इज़ नॉट लाइक सेइंग कि वो वापस अटैक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बात करने का तरीका क्या है, मैं भी एक ऐसे भी इंसान हूँ, बोलते हैं। तमीज़ से बात करो। हाँ, या ऐसे भी बोलते हैं। तमीज जो बोलना है तमीज से ही बोल लो। पर द क्रेजी एग्जैक्टली। पार्ट इज वो अपने आप को खुद ही एक सिनेरियो बनाया, उसी में अपने आप को बोला कि तुम के तू क्या है, और फिर बोलने नहीं के नहीं, वो अंदाज। खुद को नहीं बोल रहे हैं ना, कि वो किसी पे तो पॉइंट करके बोल रहे हैं, वो किसको बोल रहे हैं ये नहीं पता। अपने बिलवड को कह सकते हैं, या जौक जिनसे वो मतलब मुखातिब है उस टाइम, उनको कह सकते हैं। कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। भाई कोई दूसरा शायर आपको कह रहा है कि तुम कि तू क्या है भाई, हम्म, राइट। तो तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अब किससे भी बात कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट कौन है, इट्स आप गज़ल की उसमें चलो तो आप ये ले सकते हो कि सब्जेक्ट सिंस इट्स क्लासिकल एज वेल, तो वो अपने बिलवड से बात कर रहे हैं, सही। राइट। दूसरा शेर है कि ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा। अब शोले तो हमें पता है कि जो आग के गोले काइंड ऑफ वो होते हैं। तो ना शोले में ये करिश्मा ना बर्क में ये अदा। बर्क होता है बिजली जब गिरती है, सही। लाइटनिंग, राइट। तो उसमें भी वो अदा नहीं है, और ना शोले शोले में वो करिश्मा, वो जलाता तो है लेकिन वो वाली वो बात नहीं है। हम्म, कोई बताओ कि वो शौक़ तुंद खू क्या है। अब शौक़ तुंद खू का क्या, आई थिंक इसमें वो है कि एक तो शौक़ का मतलब होता है कि एक अपने बिलवड की बात कर रहे हैं, कि जो उसके अंदर अदा है जो मिस्चीवियस भी है, और तुंद खू होता है कि जिसका थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, कोई टेम्पर्ड भी है, राइट। कि वो उससे बिजली बात। की तरह वार भी करती है, राइट, उससे शार्प बात। टंग्ड भी है, या शार्प टंग भी है, और उसकी शौक भी है, मिस्चीवियस भी है थोड़ी सी। सही। तो उसको कंपेयर कर रहे हैं शोले से, कि वो उसकी तरह वो क्या जलाएगा, शोला क्या जलाएगा मुझे, और बिजली क्या मारेगी मुझे। इसकी बात करो मेरे बिलवड की, सही सही, ठीक है, ठीक। जिसकी उसकी मिस्चीवियस अदाएं, और जो उसकी तेज वो है जबान है, या उसका जो एक शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसकी बात करो। तो उसको नेचुरल फिनोमेना से कंपेयर कर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, हम्म, राइट, इसकी बात करो तुम। तो वो मेटाफोरिकली उसको वहां रख रहे हैं। वाह। तो अगला शेर है कि ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे। अब तुमसे कौन है, राइट। रश। कि रश्क रश्क होता है एनवी, एनवी करना किसी से, सही। राइट। तो ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे, वगरना खौफे बदामोजी ये अदू क्या है। अब अदू जो होता है, अदू का ना अदू होता है दुश्मन, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये एनवियस है कि हम सुखान होता है कि उससे बातचीत करना, या सेम बात करना है, ऐसे मतलब किसी की सेम ख्याल रखना और बात करना उनसे, राइट। तो वो कहते हैं कि मुझे ये एनवियस है कि मेरा जो दुश्मन है वो तुमसे बात कर रहा है, या तुम उनसे बात कर रहे हो। मुझे ये नहीं है कि खौफे बदामोजी अदू, कि उसका तुम पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, उसकी क्या तुम बातें सीख जाओगे। मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। मुझे ये टेंशन है तुम्हारी बात क्यों हो रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, उससे बात क्यों कर रहे। तो अच्छा। वो मेरी एनवी है वहां पर, सही 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 राइट। ये से। रश्क है, फर्क या नहीं पड़ता क्या बोल रहे हो, लेकिन बस बोल ही क्यों रहे हो उससे बोल ही बात। क्यों रहे हो, हाँ, एग्जैक्टली जेलसी है। कि या चिढ़ है, जेलसी है, कि है रश्क। मुझे लगता है कि जेलसी एक छोटा इमोशन है, एनवीएस थोड़ा थोड़ा डिग्निटी वाला इमोशन है फॉर सम रीजन,
राइट, कि you're envy of them, like you know, instead of jealous थोड़ा नेगेटिव टोनालिटी में चला जाता है, envy को फिर आप थोड़ा I don't know, मुझे कई बार लगता है, but हाँ, I don't know yeah, how to I explain it. see what you're saying, but I think there should be a better word than envy then. Because Okay. then, but The I don't rashk, know what that word is. Maybe that's why the word that you're using yeah, is. तो रश्क है ना, रश्क बेटर वर्ड है What कि are ये some रश्क है. what are some other words like जो jealousy उर्दू में या जलन, हिंदी में क्या जलन, किसी से और जलना, और कोई और राइट. वर्ड बताओ इसी के लिए रश्क करना, किसी से एनवियस होना. और um, कोई वर्ड बताओ और क्या होगा, जलना, एनवियस होना, हसद एक हसद वर्ड है. हसद काफी या नेगेटिव होता है वो नेगेटिव है, या मेरी रकाबत होता है. हाँ, रकाबत इज़ लाइक राइवलरी, जो रकीब की बात करते हैं, जो हमारा कंपेटिटर है या राइवल है. तो रकाबत को कह सकते हैं, आई थिंक. और या आई थिंक दोज आर द वर्ड्स. बाकी फिर दूसरे उसमें आ जाते हैं थोड़े. आई थिंक यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी आ रहे हैं, जैसे बदगुमानी. बदगुमानी इज़ लाइक सस्पेक्ट, लाइक किसी को सस्पेक्ट करना या मिसट्रस्ट करना, राइट. Yeah. वो थोड़ा अलग उस टोनैलिटी में आ जाता है. बट या तो ये लफ्ज़ है. तो अगला जो है, ये बहुत ही फेमस शेर है कि चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को फिर अब हाजते रफू क्या है. पैराहन क्या है पैराहन होता है कपड़े आपके, जो आपने अच्छा पहना हुआ है. तो आपकी शर्ट मान लो या कुर्ता पहन लो, जो भी पहना हुआ. तो चिपक रहा है बदन से लहू पर पैराहन. अब ये सोचो कि आपको वुंड लगे हुए हैं, एंड वो जो खून निकल रहा है, जो जम रहा है, उससे उससे आपका कपड़े वो चिपक गया है. हाँ कपड़े के अंदर होल इतने जो भी है वो चिपक रहे हैं, वो सारा कुछ हर जगह से चिपक रहा है. तो वो कह रहे हैं, तुम हमारी जेब को क्यों हाजते. जेब अब पॉकेट भी होता है, लेकिन जेब उसके लिए, कॉलर के लिए भी यूज़ करते हैं. तो हमारे जेब को अब हाजते रफू क्या है. तो हमारा कॉलर सिलने में क्यों लोगे, जब हमारे कपड़े फटे हुए हैं, हमें इतने वुंड्स लगे हुए हैं कि बदन से वो चिपक रहा है. अब इसके अंदर वो कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि जब मेरी इतनी, मतलब तुम, ओके, जो जेब है, जो कॉलर है, वो कई बार मेटाफोरिकली यूज़ होता है, और ज़्यादातर होता है कि इज्जत की, या आपकी एक, लाइक यू नो, सोसाइटी में एक प्लेस की, जो भी है. तो उसको बचाने में कहाँ लगे हुए हो. मेरी जो आउटवर्ड जो अपील है, मतलब उसको आउटवर्ड बचाने. दिखावा क्यों तुम बचाने में लगे हो जब तुम्हारी हालत इतनी खराब है एग्जैक्टली तो उसको क्या रफू कर रहे हो, जो मेरी हालत, जो मुझे वुंड्स लगे हैं, जो मेरा लहू निकल रहा है या खून निकल रहा है, उस पर ध्यान दो. उसको, जब उससे मेरा वो चिपक रहा है, और तुम मेरी आउटवर्डली प्रेजेंस वो ठीक करने में लगे हुए, हम्म राइट, कि मैं दुनिया को कैसा लग रहा हूँ. तो चिपक रहा है बदन पर लहू से लोग क्या पैराहन. कहेंगे या एग्जैक्टली, राइट. तो वो बात हो रही है, आई थिंक, वहाँ पे कि हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है. कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा. ये तो हमने पहले ही बहुत बात की है इस पे, कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या है. अब इसमें रीजन की बहुत एक वो है. एक, आई थिंक, जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू भी था, जहाँ पे उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की बात की थी, और उन्होंने इस शेर को लिया था एज एन एग्जाम्पल कि हाउ डीप रूटेड ही वॉज इन सब कॉन्टिनेंट्स पोइट्री एंड सब कॉन्टिनेंट, लाइक एज अ होल, राइट. कि जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा. अब जला है जिस्म, ये एक टर्म हो सकती है कि जला है जिस्म की किसी का घर चल रहा है वो, लेकिन कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या. अब कुरेदना, राख को कुरेदना, मतलब कि जब आप हिंदू रिलीजन के अंदर, जब आप कोई मर जाता है, तो उनकी जो डेड बॉडी होती है, उसको जलाया जाता है. उसको लकड़ी पर रख के एक चिता बनाई जाती है, और चिता, उसको जलाया जाता है. हम्म, तो वो जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा. अब मेरी राख के अंदर क्या कुरेद रहे हो, मतलब राइट. क्या उसके अंदर ढूंढ क्या क्या ढूंढ रहे हो, क्या जुस्तजू है, क्या चाहते हो. जब मैं जल रहा था तब तो तुम आए नहीं. देन यू वर नो वेयर टू बी फाउंड, राइट. ये तंज बिलवड पे भी हो सकता है. ये बिलवड, सॉरी, ये तंज दुनिया वालों पे भी हो सकता है, हम्म, कि मेरी राख में क्या. अब हम पर भी हो सकता है कि ये आई थिंक, अभी मुझे, मतलब ऐसे थॉट आया बात करते करते, कि ये हम पर भी हो सकता है कि अब मेरी पोइट्री में क्या ढूंढ रहे हो. जब मुझ पर वो बीत रही थी, जब इट वॉज हैपनिंग टू मी, देन नो वन वॉज देयर टू लिसन टू मी एंड प्रेज मी एंड, लाइक यू नो, ये सब वो नहीं था. अब 200 साल बाद मेरी पोइट्री में क्या ढूंढ रहे हो, इस राख में क्या ढूंढ रहे हो तुम. would you say he had a big ego या आई मीन, गालिब इज नोन फॉर दैट. I mean, and he called himself a Ghalib. Ghalib, literally, like, उनका नाम तो असदुल्ला खान था. असदुल्ला तो खान. तो का, एक arrogance एक hubris है या he's known for that. हम्म, Yeah.
तो जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जुस्तजू क्या है, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। ये मेरा फेवरेट शेर है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। अब इसमें जो मुझे वो लगता है कि हो रहा है कि एक तो रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो एक आपकी जो लहू, जो खून है जो आपकी बॉडी में दौड़ रहा है, इट इट रन्स ऑटोमेटिकली, ऑलमोस्ट मैकेनिकल, राइट, कि एक सिस्टम है बना हुआ है, वो अपने आप दौड़ रहा है रगों में, आपका कोई ज़्यादा काम उसमें है नहीं, राइट। जब आँख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। वो आँख से टपका लहू जो कह रहे हैं वो आंसुओं की बात कर रहे हैं, वो इमोशंस की बात कर रहे हैं। तो आई डोंट वांट टू लिव अ मैकेनिकल लाइफ वेयर थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग। आई वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ एज इट इज। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लाइफ एज तो वो आँख से टपकना चाहिए। वो आई थिंक अपनी पोइट्री में जो मुझे लगता है कि ये गज़ल का बहुत अच्छा वो शेर भी है कि इसमें एक गज़ल, हर एक शेर एक इमोशन है, राइट, और हर एक शेर एक आंसू है। इन दैट सेंस वो इमोशन, वो एक्सपीरियंस दैट यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट सेंस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। तो मुझे लगता है वो इसमें ये बात कर रहे हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है, आई गेट राइट। द आइडिया बट लाइक थोड़ा ज़्यादा ही वो है इलिस्ट्रेटिव के आँख से, मतलब मैं तो लिटरली इमेजिन कर मत रहा हूँ। सोचो ना, फिर उसको वो सोचो कि आंसू, या आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कि हाँ भाई वो मैकेनिकल नहीं, मुझे जिंदगी चाहिए जो मैंने जी है, हाँ सही है, राइट, यू नो। आई गेट द या आइडिया बट लाइक मेरे दिमाग में आता है कि मेरे दिमाग पता है कहाँ के रुक जाता है कि आँख से खून टपके, मतलब ये हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं कहता हूँ यार ये क्या बात कर, मतलब ये बात क्या हुई, ये तो फिर बात नहीं हुई ना। या बट नो आई आई गेट मीन, आई गेट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, इट मेक्स सेंस व्हेन यू एक्सप्लेन इट। yeah, metaphorically it kind of आई takes गेट you इट, there, आई गेट but that's the control Ghalib has on language, right? Like he can take you there, if you read it multiple times and, like, you know, let it sit with you, try to find the meaning। कि अगला है कि वो चीज़, अब ये तुमसे मैं रेफरेंस जानना चाहूँगा कि वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अजीज़, कि जन्नत जिसके लिए अजीज़ हो, सिवाय बादाए गुल्फा में मुश्क बू क्या है। अब बादाए गुल्फा, बादा हो गया आपकी शराब को कहते हैं, जो वाइन हो गई, गुल्फाम है आई थिंक रोज़ टिंटेड वाइन ऑलमोस्ट कह रहे हैं, और मुश्क बू जिसकी मस्की सी थोड़ी स्मेल हो। तो वो कह रहे हैं कि आई थिंक अब वो बहिश्त का या तो कोई कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे आपको प्रॉमिस हुआ है कि कोई वाइन रिवर्स ऐसे रिवर्स ऑफ वाइन है कि दूध है। वो वाइन है आई वहां पे थिंक। तो ये है कि जो जो चाहोगे मिलेगा, तो हम वाइन को। या नहीं, लेकिन एक एक आई थिंक वो स्पेसिफिक वो है बिकॉज वो इशारा कर रहे हैं उस तरफ कि वो लेकिन मुझे कल्चरल रेफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं पता, तो आई डोंट नो कि वो चीज़ जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जो चीज़ हमको बहिश्त जो अजीज़ है, जिसकी हमें प्रॉमिस किया गया है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट, सिवाय बादा गुल्फा में मुश्कबू क्या है, उसके अलावा, क्योंकि गालिब को शराब पसंद भी थी, राइट। तो वो कहते हैं कि सिवाय बादा गुल्फा में मुश्कबू क्या है, और क्या है वहाँ पे बताओ। वो और हर चीज़ को नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके अलावा है क्या वहाँ पे इसके अलावा क्या है। जिसके लिए मैं एफर्ट डालूं या ये करूं या वो सब करूं, राइट। ओके ओके गालिब ओके। तो लेकिन अगले शेर में फिर वो शराब की बात कर रहे हैं, और यहाँ मुझे पर्सनली समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी को लगता है कि वो दे कैन एक्सप्लेन इट बेटर, प्लीज़ डू इन द कमेंट्स, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड एज वेल। कि पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार, ये शीशा ओ कदा ओ कूजा और सुबू क्या है, राइट। तो वो खुम क्या, क्या चीज़, खुम क्या। खुम होता है इज लाइक अ बैरल ऑफ वाइन, जिसमें ओके वाइन रखी जाती है, बैरल, राइट। तो ओके। वो कह रहे हैं कि पीऊँ शराब, पी लूँगा शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार बैरल मुझे देख लेने, तो तुम अपनी वाइन रख कैसे रहे हो, राइट। क्या कैसे उसको प्रोसेस है, आई थिंक ही वांट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये शीशा और कदा या कुजू सुबू क्या है भाई, ये शीशा तो आपका शीशे का ग्लास होता है, कदा कुजा सुबू, ये धीरे धीरे ना आइटम्स बड़ी होती जा रही हैं। ये ग्लास से वो होता है ना एक गॉबलेट ऑलमोस्ट, जो कदा होता है गॉबलेट ऑलमोस्ट, जो एक किसकी वो कहते हैं, पीने का जो आई थिंक वो जाम कटोरा सा, जाम। जाम तो फिर वो एक जनरल टर्म हो गई ना। हाँ, तो जाम शीशा का और प्याला कदा, होता है ना, या वाइन का तो प्याला। काइंड ऑफ पियाला लगा लो, या और कूजा आई थिंक वो जैसे जिसकी लंबी सी एक आई थिंक वो होती है, चोंच सी होती है, और वो मटके जैसा वो क्ले पॉट सा होता है, और सुबू उसका भी बड़ा वर्जन है जिस मटके में वाइन रखी जाती है,
हाँ राइट। तो वो एक एक करके बड़े उस पे लेवल पे जा रहे हैं कि शीशा हो, कदा हो, कुजा हो, सुबू, राइट। ये सब क्या है, मुझे दिखाओ बैरल में कहाँ वाइन रखी है। अब इसका मतलब क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो मे बी ही वाज ड्रंक व्हेन ही रोट इट एंड ही नो वाज नो लाइक मुझे बट मुझे लगता है बैरल, मतलब मुझे पूरी बैरल ला दो, मुझे क्या तुम ये छोटे ग्लास, ये जग और वो ला के दे रहे हो, मुझे बस बैरल दिखा दो कहाँ है, नहीं, मैं लेकिन काम हो मुझे जाएगा। ये है कि आई थिंक वो कह रहे हैं कि शीशा हो, कदा हो, खुजा हो, सुबू, इसके अंदर ये बात हो रही है कि ये तो एट द एंड प्रेजेंटेशंस है जिसमें उसको दिया जाता है। तो ये प्रेजेंटेशन में आते आते ख्याल कई बार छोटा हो जाता है, मुझे बड़े ख्याल पे फोकस करने दो कि अच्छा, पीऊं शराब अगर खुम भी देख लूं दो चार, कि मतलब मुझे बड़े प्योर, ख्याल पे फोकस मतलब है। प्योर, जहां मतलब बन रहा है, सोर्स, जहां बन रहा है, सोर्स। सोर्स से। अब सोर्स की बात हो रही है तो फिर वो खुदा के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि शराब का अगर जिक्र आया और ये पीने का उसमें, तो ये भी हो सकता है कि डिवाइन कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, सूफियाना भी हो सकता है इसमें कुछ कि मैं उस बड़े आइडिया पे फोकस करूंगा। ये रिलीजन वगैरह ये तो प्रेजेंटेशन की ये बातें, ये तुम वैसे लाए हो, कहीं से लाए हो तुम मुझे ये मुझे बिल्कुल लग रहा है। लाए हो। अच्छी लाए हो, आई लाइक इट, आई नहीं, लाइक लेकिन इट। थिंक अबाउट इट कि ये जो रिलीजन हाँ, ये ये सब है, ये नाइस, तो या छोटी बातें हैं, राइट। ये मुझे पीयूं शराब और खुम भी देख लूं दो चार, राइट, कि वो बड़े आइडियाज जो वो खुद हैं वो मैं खुद एक्सप्लोर कर लूं। ये तुम्हारी ये प्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन, से मेरा क्या ये होगा, तुम्हारी मुझे लगता इंटरप्रिटेशन है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, आई लाइक। तो अगला शेर है कि रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। यहाँ मुझे लगता है जो हमने पहले भी बात की थी, आई थिंक मैं एपिसोड उसमें डाल दूंगा कौन से उसमें की थी, इसको हमने शेर को एक्सप्लोर किया था, लेकिन ये था कि इसमें गालिब थोड़े हारे हारे लग रहे हैं। ये मुझे लगता है कि थोड़ा उम्मीद छोड़ रहे हैं जहाँ पर कि रही न ये ताकते आखिर में गुफ्तार। एंड ऑफ लाइफ वगैरह में भी लिखा था ना, शायद तुमने बोला था। मे बी, ये आई थिंक सो। मुझे लगता है ये लिखा था कि नहीं मुझे नहीं पता, मूवी में तो उसमें नहीं पड़ा था ये वाला, राइट। लेकिन कि ये है कि रही न ताकत, जब बात करने की ताकत ही नहीं रही, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है, किस उम्मीद से कहूँ कि मेरी आरजू मेरे दिल के अंदर क्या है, किसको कहूँ, कुछ पूरा तो होता नहीं है यहाँ पर, राइट, कोई सुनने वाला तो है नहीं, राइट। वो डिप्रेस्ड। उसको हम, या तो वो एक बहुत ही लास्ट स्टेज हार मान चुके गालिब का शेर मुझे लगता है कि ये वाला है, राइट। ये वो गालिब जो बड़ी बड़ी मतलब उन्होंने बातें की वेरी हैं ये सब है, अनलाइक हिम, ये अनलाइक हिज। अल्लाह ही गालिब लगता है मुझे यार थोड़ा। तो उनके उनके तखल्लुस के हिसाब से भी नहीं जा रहा कि रही ना ताकत गुफ्तार अगर हो भी एक्चुअली किस एंटी उम्मीद से। तखल्लुस है ये तो, मतलब एंड या गालिब आई तो वो थिंक सो, वाला जो इट गालिब डजंट शो लाइक अ कॉन्करर इन या देयर, राइट। इट शोज डिफीटेड, या Yeah, yeah, like he feel like it feels defeated, but that's the beauty of ghazal, right? कि आप अलग अलग ideas explore कर सकते हो, because that can be a totally a fleeting emotion, कि आपने इतना बड़ा बड़ा वो, लेकिन एक fleeting emotion ये भी आया कि defeated emotion भी आया आपके अंदर, एंड आपने उसको भी एक्सप्लोर किया। तो वो गजल अलाउज यू टू डू दैट इन द सेम, लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज इमोशंस but still be the person who you are, rather than like building a story around it or something like we do it in Nazm, right? या तो उसके बाद आखिरी शेर है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि कर चुके हैं कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आवरू क्या है, राइट। वो वही बात हो रही है कि उन्होंने जौक को कहा था और जौक ने कंप्लेन की और उन्होंने पढ़ा तो ये सारी गज़ल केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। तो ये है गालिब गालिब की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गज़ल, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। ये जो है जब तुमने व्हेन यू ब्रॉट दिस अप कि हम ये करेंगे, और जैसे भी तुम पढ़ भी रहे थे, तो मेरे दिमाग में दो साउंड ट्रैक्स चल रहे थे। एक तो मूवी से ही है डायरेक्ट, और जिसने यस, मूवी नहीं देखी वो जाके देखे, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है देखे हुए। आई थिंक आई शुड गो वॉच इट, बट मी उसमें टू, ये आई चल डोंट रहा वांट टू। होता है, उसमें ये वाला चल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, नॉट नॉट रियली अ सॉन्ग, बट लाइक पीछे थोड़ा सा म्यूजिक होता है। नो ही और डज, बिकॉज वो एक्चुअली वो आगे उसका जो पिक्चराइजेशन भी है वो वहाँ से बादशाह के दरबार से निकल के उसके बाद फिर वो एक फकीर गा रहा है, तो हाँ उसमें वो कह रहा है कि जब चिपक रहा है हाँ 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 वो बदन चलते हुए रहे। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। फिर वो एक वहाँ भी बज रहा है कि एक तवाइफ के यहाँ वो कह रही है कि जला है जिस्म, जला है जिस्म जहाँ दिल
और अगर आप देखोगे तो ये थ्रू आउट 3 अलग अलग कॉम्पोजिशन में आया। सेम गजल के शेर 3 अलग अलग कॉम्पोजिशन में है उसमें। या कि जहाँ पे मतलब जो नजीरुद्दीन शाह गा रहे हैं, जो जगजीत सिंह ने आवाज दी है पीछे उनकी। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और जैसे वो फकीर गा रहा है और जैसे वहाँ तवाइफ के कोठे पे चल रहा है वो, तो 3 अलग अलग कॉम्पोजिशन है। हाँ, एक ये साउंड ट्रैक चल रहा था मेरे दिमाग में, और एक ये है स्पॉटिफाई पे, आई थिंक यूट्यूब पे भी है। मैं दिखाता हूँ। ये है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, दिस आर्टिस्ट कोआदी। क्या? कोआदी, हर एक ओके, बात वी पे। कैन। ये थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, वोकल्स वही हैं, ओके, लेकिन इसमें एक बीट ड्रॉप आता है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और मतलब ये वाला वर्जन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एडिटर एडिटर साहब। साहब एडिटर साहब ये ज़रूर लगाइएगा। इसका प्लीज बल्कि एंड बीट थैंक ड्रॉप यू। लगाइएगा। यस। और वो वाला भी इसके साथ चलाइएगा, बहुत आई थिंक अच्छा। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। दोनों अच्छे हैं। तो इसके जो असल में वोकल्स हैं बड़े लेजेंडरी वोकल्स हैं। उसमें भी इसमें भी जगजीत सिंह की आवाज़ है। जगजीत सिंह की आवाज है पीछे वाह, जो उनकी ऑफ है। कोर्स लेजेंडरी। राइट। या या बट या दिस इज द गजल। एंड देन शुड आई रीड अगेन एक बार एक पूरी? रवानी में पढ़ या लो। एक, हाँ, एक रवानी में पढ़ देते हैं कि उसको। थोड़ा गा के भी पढ़ लो। नहीं, मैं गाऊंगा नहीं इसे, जगजीत सिंह साहब ने गाई है तो मैं उसकी वो नहीं कर सकता। तो हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। न शोले में ये करिश्मा न बर्क में ये अदा। न शोले में ये करिश्मा न बर्क में ये अदा। कोई बताओ कि वो शौक़ तुंद खू क्या है। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे। ये रश्क है कि वो होता है हम सुखन तुमसे। वगरना खौफे बदामोज़ी अदू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अज़ीज़। वो चीज़ जिसके लिए हमको हो बहिश्त अज़ीज़। सिवाय बादाए गुल्फ़ा में मुश्क बू क्या है। पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार। पीऊँ शराब अगर खुम भी देख लूँ दो चार। ये शीशा ओ कदा ओ कूज़ा ओ सुबू क्या है। रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी। रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी। तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। मिर्ज़ा गालिब। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।